तथ्यों सहित जानिए क्या गीतानुसार भगवान कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च परमात्मा है। युगों से विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग कुछ देवताओं को सर्वोत्तम मानते हैं और विशेष नामों से उनका अभिवादन करते हैं। उस सर्वोत्तम को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायी ये जानते हुए भी कि एक ही परम शक्ति है जो सबका मालिक एक है, उस सर्वोच्च आत्मा को, उस दिव्य शक्ति को गॉड, अल्लाह, रब, खुदा, भगवान कहते हैं। अब भक्तों, साधकों के मन में ये सवाल उठता है। लोग हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है या भगवान कृष्ण कौन थे। महाभारत, भगवत गीता और भगवत पुराण का सबसे परम पूजनीय चरित्र भगवान श्री कृष्ण है, जो हिंदुओं के प्रमुख पूजनीय देवता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। पवित्र भागवत ने उन्हें कई दृष्टिकोण से चित्रित किया है। वह एक दिव्य अभिनेता है, भगवान का बच्चा है, एक नटखट, एक युवा प्रतिमा प्रेमी है जो बांसुरी बजाता है और राधा और अपनी बस्ती की अन्य गोपियों को प्रभावित करता है। यह विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए राधा कृष्ण के चित्रों, तस्वीरों में भी दर्शाया गया है। पवित्र भागवत भगवान कृष्ण जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। भगवान कृष्ण के चित्र, तस्वीरें और चित्र दर्शाती है कि भक्तों को हमेशा कला, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कई अभिनय के लिए प्रेरणा मिली है। वे कृष्ण जन्माष्टमी कहलाने वाले प्रसिद्ध त्योहार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण जी को महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले सारथी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। आइए हम गीता से मूल प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्या भगवान कृष्ण वास्तव में सर्वोच्च भगवान है। भगवान कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव थे। पौराणिक कथा है, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के जघन्य पापों का बोझ था, विशेषकर देवकी के भाई कंस का। उस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने धरती माँ को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा था और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। किस्मत बताने वालों द्वारा कंस को बताया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसे मौत के घाट उतार देगी। देवकी और वासुदेव की शादी के दौरान आकाशवाणी जैसी आवाज ने कंस को वही चेतावनी दी, जिसके कारण उसने दोनों को कैद कर लिया और अपनी प्रिय बहन देवकी और बहनोई वासुदेव की सभी संतानों को मारने की व्यवस्था की। जब कृष्ण जी, भगवान विष्णु का जन्म जेल में हुआ था, तो दैवीय शक्ति, दिव्य लीला के आशीर्वाद से वासुदेव जी ने गुप्त रूप से शिशु कृष्ण जी उठाया, उन्हें यमुना नदी के अधिक प्रवाह को पार करके गोकुल ले गए और यशोदा और नंदी बाबा की बालिका से उन्हें बदल आदान प्रदान लिया। बदली गई लड़की देवी दुर्गा माया के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि देवकी का पुत्र जो उसे मार देगा वह पैदा हो गया है। फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद भयभीत कंस ने भगवान कृष्ण को मारने का कई बार प्रयास किया। कृष्ण जी अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता यशोदा और नंदी बाबा के साथ वृंदावन में पले बढ़े। सुभद्रा उनकी बहन थी और बलराम उनके भाई थे। कृष्ण भगवान के बचपन और युवावस्था से जुड़ी विभिन्न कहानियां हैं, जिन्हें कृष्ण लीला, बाल लीला के रूप में जाना जाता है। बचपन में उन्हें एक गाय चराने वाले, एक मक्खन चोर, एक हंसमुख शरारती लड़के के रूप में, जो अपने शहर की युवा लड़कियों गोपियों का दिल चुराता है, विशेष रूप से राधा का के रूप में चित्रित किया गया है। वह उनके दिल की धड़कन है, जिसके साथ वह खेलती है, नाचती है, गाती है। उनकी बांसुरी बजाने की कला गोपियों और अन्य निवासियों को प्रभावित करती है। उनकी इस गतिविधि को रासलीला के नाम से जाना जाता है। वह गोकुल, वृंदावन और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोगों के प्रिय है। बचपन में श्री कृष्ण अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक दैत्य पूतना कुमार ने एक विशाल बैल दानव, जिसे भयभीत कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, से लेकर वृंदावन के निवासियों को अहंकारी भगवान इंद्र, जिसने भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से लोगों को परेशान कर दिया था, कि श्राप से बचाने के लिए गोवर्धन पहाड़ी को उठाने तक। एक और बचपन का प्रसिद्ध चंचल कृत्य विशाल शेषनाग की हत्या थी, जो दिव्य शक्ति की इच्छा थी। पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु पाताल लोक गए, जहाँ शेषनाग था। जब उन्होंने विष्णु को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते देखा, तो शेषनाग ने क्रोधित होकर विष्णु पर अपना विष फूंकार दिया। विष के प्रभाव से विष्णु की त्वचा का रंग गहरा नीला हो गया, मानो उन्हें रंग दिया गया हो। उसने बदला लेने का फैसला किया, लेकिन एक आवाज, आकाशवाणी, जो काल ब्रह्मा का धोखेबाज कृत्य है, ने उसे बताया कि द्वापर युग में तो
भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लोगे तब तुम शेषनाग से बदला ले सकते हो। बड़े होकर अपनी युवावस्था में भगवान कृष्ण मथुरा लौट आए और अपने मामा कंस अत्याचारी राजा को मार डाला और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। उस दरबार में भगवान कृष्ण यादवों के प्रमुख राजकुमार बन गए। रानी रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी थी। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ वर्णित करते हैं, वास्तव में कृष्ण भगवान ने 16,000 पत्नियों से अधिक का अधिग्रहण किया था और 1.5 लाख से अधिक पुत्रों का पिता बने। भागवत पुराण में कृष्ण जी की 8 पत्नियों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम रुक्मणी, नागंजति, सत्यभामा, मिल्त्राविंदा, जम्बावती, भद्रा, कालिंदी और लक्ष्मणा है। उनकी सभी पत्नियों को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। कई भक्तों के लिए भगवान कृष्ण पिछले दिनों एक आदर्श व्यक्ति थे। उनका बचपन का जीवन शरारतों से भरा था। वे अपने पूरे जीवन में विभिन्न शैतानी ताकतों, आसुरी शक्तियों, उनके मामा कंस से संघर्ष करते रहे। बचपन और युवाओं में उनकी सभी गतिविधियों को विभिन्न रूपों में लीला की तरह दर्शाया गया है। वह सिखाते हैं कि कर्म जरूरी है। व्यक्ति ने जो बोया है वही काटेगा। कार्य क्रिया अच्छे और बुरे कर्म तय करते हैं, जिसके अनुसार अगला जीवन तय होता है। व्यक्ति को उसके कर्म कार्य के आधार पर आंका जाता है। उन्होंने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई है। श्री कृष्ण जी को महाभारत के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने वाले सारथी के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। आइए हम गीता जी से मिले साक्ष्यों प्रमाणों का विश्लेषण करें और समझें कि क्या वास्तव में भगवान कृष्ण सर्वोच्च परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता से विचार करने के लिए कई श्लोक हैं जो साबित करते हैं कोई अन्य सर्वोत्तम परमात्मा है, जिनके बारे में गीता जी का ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी प्रतीत होने वाला वर्णन करता है। आइए हम उन्हें समझने के लिए अध्ययन करें कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया। ब्रह्मकाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं प्रकट नहीं होगा। वह पवित्र गीता का ज्ञान दाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।